श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, बस आपको एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काले तिल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है इच्छा पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं एक चुटकी काले तिल, साथ ही आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, वो आप ले लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आपने हल्दी ली है उसे आप कटोरी में डाल लीजिए। साथ ही एक चुटकी काले तिल जो लिए हैं उसे भी कटोरी में डाल दीजिए, जिसमें आपने हल्दी डाली है, और इन्हें मिक्स कर दीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास एक लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास हल्दी और तिल है ना, जो आपने मिक्स किए हैं, वो आपको अपने हाथ में लेने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए। चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना मनोकामना कहिए। और काले तिल और हल्दी को आपको शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों, आपको नाम ध्यान रखना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, एक बार फिर से मनोकामना बोल देनी है, 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी मनोकामना जो भी होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 लौंग या फिर 7 छोटे गुड़ के टुकड़े। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 7 लौंग है या फिर 7 छोटे गुड़ के टुकड़े हैं, वो आपको, जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो जहाँ पर माता असुरसुंदी का स्थान होता है ना दोस्तों, माता असुरसुंदी और शिवलिंग के जो बीच का स्थान होता है, तो वहाँ से आपको एक एक करके लौंग समर्पित करनी है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया है ना, वैसे ही आपको लौंग समर्पित करनी है। और जलाधारी का जो एंड होता है, वहाँ तक आपको 7 भी लौंग समर्पित कर देनी है। और जब आप लौंग समर्पित करोगे ना दोस्तों, तो आपको मन ही मन भगवान महादेव और माता सती का आपको स्मरण करना है। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा। अब आपने जो ये 7 लौंग या फिर 7 छोटे गुड़ के टुकड़े समर्पित किए हैं ना, ये आपको धूमावती माता के नाम से आपको ये 7 छोटे गुड़ के टुकड़े या फिर 7 लौंग वहाँ से उठा लेने हैं। दोस्तों, आपको नाम ध्यान रखना है, धूमावती माता के नाम से आप इन गुड़ के टुकड़े को उठाओगे और आपको आ जाना है अपने घर पर। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है ना, जो भी रोगीला है आपके घर में, उस रोगी व्यक्ति को ये जो 7 छोटे गुड़ के टुकड़े हैं आपको सुबह सुबह खाली पेट उस रोगी व्यक्ति को खिलाने हैं। पहले खिला दीजिए गुड़ का टुकड़ा, फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। और जब आप खिलाओगे तो आपको धूमावती माता का नाम लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जैसे दोस्तों आपने शुक्रवार को ये उपाय किया है, तो आपको शनिवार के सुबह से ये आपको खाना स्टार्ट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आपको 7 दिन तक ये लगातार खाना है। इस उपाय को करके देखिए, जो भी आपकी रोग या बीमारी होगी ना, वो दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा।
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चावल का दाना, साथ ही आपको लेनी है 1 काली मिर्ची और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आपने 1 चावल का दाना लिया है और 1 जो काली मिर्च है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है, ये आपको 5 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है, तो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों तीसरा स्थान है वो है माता सोसुंदी। माता सोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता सोसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा स्थान है वो है माता पार्वती का हस्तकमल। माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा ऊपर शिवलिंग होता है, नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो पूरा का पूरा जो गोल गोल भाग होता है ना वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब जितना भी जल बचेगा ना वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है महादेव से कहिए। इस उपाय करने से आपकी जो भी विश होगी, जो भी इच्छा होगी आपकी पूरी अवश्य हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों। इस उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, तो इस उपाय को शुक्रवार के दिन जरूर करना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए जो है आपको लेना है 7 चावल के दाने। अब जो आप 7 चावल के दाने लोगे ना वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 2 समी पत्र और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं ना वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। दोस्तों माता असोसुंदी के स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, तो वहाँ पर आपको एक एक करके ये चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 2 समी पत्र है ना, आपने देखा होगा माता पार्वती का हस्तकमल नीचे होता है, गोल गोल कटी भाग होता है, और माता असोसुंदी का स्थान, माता पार्वती का हस्तकमल और माता असोसुंदी का स्थान, उनके बीच में एक खाली स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको पहला समी का पत्र समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास दूसरा समी का पत्ता है वो आपको शिवलिंग के ऊपर उस रोगी व्यक्ति का नाम गोद बोलते हुए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार है या आपकी कोई मनोकामना है, जो मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो मनोकामना कह दीजिएगा और इस समी के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार होगा उसकी जो बीमारी होगी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।